हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस. इन द क्वेश्चंस, लेट p q be integers and let alpha and beta be the roots of the equations x square minus x minus 1 equal to 0, where alpha is not equal to beta for n equal to 0 1 2 dot. Let a n equal to p into alpha to the power n plus q into beta to the power n. Fact: if a and b are rational number and a plus b root 5 equal to 0, then a equal to 0 equal to b. If a4 equal to 28, then a4 equal to 28, then p plus q is equal to what? ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर गिवन है. ठीक है, गिवन क्या है, ये हम लोग को यहाँ पर दे दिया. सबसे पहले p एंड q जो है, p एंड q आर इंटीजियर है, इंटीजियर्स है. ठीक है, ये इंटीजियर्स है. एंड ये जो अल्फा और बीटा है, बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0. फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा. तो यहाँ पर जो हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड करना है हम लोग को यहाँ पर p प्लस 2q इक्वल टू वाट. ठीक है, जबकि हम लोग को यहाँ पर a4 इक्वल टू दे दिया है 28. ठीक है, एंड फिर क्या दिया हुआ है, एंड हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है कि an जो है इक्वल टू है यहाँ पर p और अल्फा का पावर n प्लस q बीटा का पावर n, ये दे दिया है. तो इसमें जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है, की कंसेप्ट, ये जो की कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, इसमें क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर कोई इस तरह से इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह से, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिवाइडेड बाय 2a है. ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन का बात करते हैं. तो ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर जो इक्वेशन है, इक्वेशन हम लोग को जो यहाँ पर दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन इज, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 दिया हुआ है इक्वल टू 0 है. तो देयरफॉर यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस b, यानी माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, माइनस 4 इंटू 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 होगा. तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1 होगा प्लस माइनस, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर c जो है हम लोग का माइनस में है, तो हम यहाँ पर c को माइनस में लिखेंगे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, -1, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर सिंस क्या है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. तो देयरफॉर एक को हम लोग, और अल्फा और बीटा दोनों एक नहीं है, तो हम लोग एक को अल्फा इक्वल टू मान लेंगे 1 प्लस रूट 5/2, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस रूट 5/2. ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक को अल्फा मानेंगे, किसी एक को बीटा मान लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया. अब यहाँ पर देखिए, ये तो अल्फा बीटा दे दिया है, एंड ऑल्सो वी कैन राइट. देखिए एक बात को समझिएगा,
जैसे अल्फा और बीटा जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस का 1 हो गया। यहाँ से बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय अल्फा टू द पावर n, और इसमें जो है मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बीटा टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पर क्या अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पर बीटा का पावर n प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बीटा का पावर n प्लस 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसको हम इक्वेशन ए मानते हैं और इसको हम लोग बी मानते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मतलब ए और बी को हम ऐड कर देते हैं। तो ए और बी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, ए और बी को ऐड करने पर अल्फा n प्लस 2 प्लस बीटा n प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा n प्लस 1 प्लस बीटा n प्लस 1 होगा। इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा n प्लस बीटा n ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा को जो है इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग a n प्लस 2 लिखेंगे, और इसको हम लोग a n प्लस 1 लिखेंगे, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a n लिखेंगे। तो ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हम लोग के पास एक रिलेशन आ गया। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या है कि गिवन वी हैव, है ना, वी हैव, यहाँ पर देखिएगा वी हैव, हम लोग के पास क्या है, A4 इक्वल टू कितना है, 28 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन का अगर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन से यहाँ पर हम लोग को समझ में आएगा कि A4 के बदले में क्या होगा, A3 प्लस A2, A4 के बदले में क्या होगा, A3 प्लस A2 होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 28। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसके आगे A3 के बदले में लिखेंगे A2 प्लस A1। ठीक है, और A2 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, A2 के बदले में क्या लिखेंगे, A2 ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 हो गया। अब यहाँ पर 2A2 हो गया प्लस A1 हो गया, ये कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, अब इसके जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2, यहाँ पर A2 के बदले में हम लोग लिखेंगे A1 प्लस A0। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका A1 है, इक्वल टू 28 है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर A1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3A1 हो जाएगा प्लस का A0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 28 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑल्सो हम लोग के पास एक और चीज गिवन है, वो क्या है, an इक्वल टू क्या है, देखिए an इक्वल टू क्या है, p अल्फा का पावर n। ठीक है, और फिर है q बीटा का पावर n। तो अगर हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका p अल्फा प्लस q बीटा हो जाएगा। एंड अगर हम लोग n का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा A0, और यहाँ पर हो जाएगा p प्लस
क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो, देखिए A0 का वैल्यू ये हो गया, ठीक, और A1 का वैल्यू ये हो गया, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों का वैल्यू यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में दोनों वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में जैसे ही हम लोग दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3, और यहाँ पर हम लोग A1 का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा P अल्फा प्लस Q बीटा, ठीक है, P अल्फा प्लस Q बीटा प्लस 2 P प्लस Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, P प्लस Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 P अल्फा प्लस 3Q बीटा प्लस 2P प्लस 2Q इक्वल टू 0। अब हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3P अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3Q, और यहाँ पर हम लोग बीटा का वैल्यू 1 माइनस रूट 5/2, और ये हो गया आपका 2P प्लस 2Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर देते, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 3/2P होगा, 3/2P प्लस 3/2P रूट 5 होगा। ठीक, इसको कर दिए, इसी तरह यहाँ पर होगा 3/2Q होगा, फिर माइनस 3/2Q रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 2P और ये प्लस का 2Q इक्वल टू 0 नहीं है 28 है, 0 नहीं है, कितना है 28 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, 28, क्योंकि इधर जो है आपका कितना है, इक्वेशन 2 में कितना है 28 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब एक बात को समझिए, ये जो 3P है, सॉरी 3/2P है प्लस 3/2Q है, ठीक है, प्लस 2P है प्लस का 2Q है, और यहाँ पर क्या है, देखिए इस बात को यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो है आपका 3/2 है ना, 3/2P रूट 5 और माइनस 3/2Q रूट 5, ये जो दोनों है, ठीक है, इसको हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा इक्वेशन के बदले में यहाँ पर इधर जो हम लोग लिखे हैं, इस पूरा के बदले में कितना है, इधर 28 है, तो 28 क्या है, देखिए एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये इस टर्म को अगर हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे तो ये तो कभी नहीं रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या होना पड़ेगा, आपको 0 होना पड़ेगा, तब जाके ये 28 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर 28 लाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो हम लोग देयरफॉर बोल सकते हैं कि 3/2P रूट 5 माइनस 3/2Q रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 होगा तो यहाँ से देखिए 3/2P रूट 5 इक्वल टू 3/2Q रूट 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट P इक्वल टू क्या हो गया, P इक्वल टू Q हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, P इक्वल टू Q हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एंड, यहाँ पर देखिए जैसे ही ये 0 हो जाएगा, ये इस पार्ट को जैसे ही हम लोग 0 कंसिडर कर लेंगे, तब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 3/2P प्लस 3/2Q प्लस 2P प्लस 2Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग P इक्वल टू Q पुट कर देंगे, तो जैसे ही हम लोग P इक्वल टू Q यानी Q के जगह पर अगर हम लोग P पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2P प्लस फिर 2P हो जाएगा इक्वल टू 28। ठीक है,
तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 14p/2 होगा और इधर कितना हो गया 28। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 टाइम्स में इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का P इक्वल टू जो है P इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 4। तो इम्प्लाई दैट P इक्वल टू Q इक्वल टू कितना हो गया 4। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखिए हम लोग को जो फाइंड करना है वो हम लोग को फाइंड क्या करना है P प्लस 2Q है ना, तो P प्लस 2Q फाइंड करना है। ठीक है, P प्लस 2Q। तो नाउ अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे P प्लस 2Q फाइंड करेंगे। ठीक है, P प्लस 2Q, तो P के बदले में 4 लिखेंगे और ये 2Q के बदले में भी 4 लिखेंगे। ठीक है, Q के बदले में भी कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो यहाँ भी कितना हो गया 4 हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 12। अब हम लोग का ये क्या हो गया 12। तो अब हम लोग को देखना है कि ऑप्शन में क्या सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए में है 7, बी में है 21 और सी में है 14 और डी में है 12। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।